क्या आपने नोटिस किया है आजकल ना पढ़ने बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है पहले के कंपैरिज़न में? हाँ, पहले भी टफ़ था बट आज ना कुछ ज़्यादा ही हमको टफ़ लगने लगा है। मतलब बुक लेके बैठा ही नहीं जाता है, 1 घंटा भी पढ़ा नहीं जाता। पहले जो होता था कि यार 2-3 घंटे मेरे से नहीं होगा, मेरे से 1 डेढ़ घंटा मैक्सिमम होता है। ये आज 5 मिनट पे उतर आया है। 5 मिनट भी फ़ोकस नहीं होता कई लोगों को। तो प्रॉब्लम आखिर है क्या? आज पढ़ेंगे, नहीं छोड़ो कल पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं, ऐसे-ऐसे पूरा-पूरा साल निकलता है। आप नोटिस करके देखो पहले ये प्रोक्रेस्टिनेशन फिर भी एक हद तक थी, कि चलो एग्ज़ाम के 1 रात पहले ही पढ़ेंगे। आज वो लिमिट कहाँ पीछे हम छोड़ चुके हैं। आज कल तो एग्ज़ाम के पहले रात में भी पढ़ने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है फ़ोकस नहीं हो रहा है, छोड़ो कल सुबह जल्दी उठ के पढ़ेंगे। रात को तो बिल्कुल नहीं हो सकती पढ़ाई। सुबह उठ के पढ़ते हैं। क्या होता है सुबह नींद ही नहीं खुलती या फिर खुलती भी है सोचते हैं इतना टाइम जब वेस्ट कर ही दिया और क्या ही पढ़ेंगे चलो जाते-जाते गाड़ी में पढ़ लेंगे। गाड़ी में भी पढ़ाई नहीं होती फिर एग्ज़ाम में पहुँच के भगवान का नाम लेके एग्ज़ाम होता है। क्या होगा वो तो भगवान ही जाने। अगर ऐसे-तैसे करके निकल गए तो निकल गए वरना हो गया भाई फेल। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है? मुझे पर्सनली ऐसा फ़ील होता है, अगर आपको मेरी बात से एग्री आप नहीं करते हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना कि आपको क्या लगता है इसके पीछे का प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि इतना गंदा प्रोक्रेस्टिनेशन इससे पहले कभी नहीं हुआ था यार। कुछ सालों में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, एग्ज़ाम के रात में भी मन नहीं करता है, इतना एक्सट्रीम हम पहुँच चुके हैं। तो मेरा यहाँ पे ऐसा मानना है कि ये जो हमारी जो हैबिट थी डेली पढ़ने की, वो हमसे कंप्लीट छूट चुकी है। लास्ट टाइम अगर हम ऑनेस्टी के साथ खुद को सवाल पूछे कि लास्ट टाइम कब हम अच्छे से पढ़ने बैठे थे, अच्छे से छोड़ो वैसे भी कब पढ़ने बैठे थे, हमें याद तक नहीं आएगा। तो इस सिचुएशन में ये हैबिट हम खो चुके हैं। कोई मान लो बहुत बूढ़ा आदमी है और वो पूरा दिन बेड पे सोया रहता है या फिर थोड़ा-सा चल के चेयर पे बैठता है, बेसिकली पैर का यूज़ नहीं करता। तो क्या होता है ओवर टाइम उसके पैर के मसल्स गिव अप कर देते हैं। उसके बाद वो कभी चल ही नहीं पाता। सेम वे हमारी जो ये हैबिट है, हम बहुत दिन से इसको यूज़ ही नहीं कर रहे। तो यूजुअली ये हैबिट हमसे छूट चुकी है। अब हमको इसको फिर से रिबिल्ड करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि कंटिन्यू करेंगे, ऐसा होगा नहीं क्योंकि हमने इसको खो दिया है। पता नहीं कब किया था इवन याद तक नहीं आता है, इतना पहले पढ़ाई की थी या फिर अगर हम रिसेंट में भी चेक करें तो बस बैठे ही थे, उसको पढ़ाई नहीं किए थे। इसलिए मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कब पढ़ाई की थी। इस हैबिट को रीबिल्ड करने के लिए मेरा ऐसा मानना है, हमें डेली 30-30 मिनट पढ़ने बैठना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा, तो इस जैसे ये प्रॉब्लम इतना सिंपल है, तो इसका सॉल्यूशन भी इतना ही सिंपल है। हमें बस डेली पढ़ने बैठना पड़ेगा। हम ये नहीं सोच सकते कि कब हमारा दिमाग अच्छे से काम करेगा देन बैठेंगे, फिर तो कभी भी फिक्स नहीं होने वाला। हमें डेली पढ़ने बैठना पड़ेगा, जो हैबिट हमने खो दिया है, उसको फिर से हमको गेन करना पड़ेगा और ये प्रैक्टिस से ही होगा और शुरू में नहीं होगा। ऑब्वियसली मेरा ऐसा मानना है, बेसिकली मेरी फ़िलॉसफ़ी कि किसी चीज़ में अगर हम लॉन्ग टर्म तक काम करें ना, तो क्लैरिटी मिल जाती है। शुरू में बहुत ऐसा लगता है, बहुत मेसी टाइप का एनवायरनमेंट हो जाता है। ऐसा लगता है यार कैसे होगा? ये तो सिचुएशन है, कैसे मतलब हम इसको टैकल करके निकलेंगे? बट अगर हम बस इस चीज़ को करते हैं, थोड़ा ही सही, एकदम मिनिमम, टाइम के साथ-साथ बहुत खतरनाक टाइप की क्लैरिटी मिल जाती है और हम मतलब शॉक हो जाते हैं कि यार कैसे हो सकता है? मैंने कहाँ से शुरू किया था और मैं यहाँ पे कैसे पहुँच चुका हूँ? सबकॉन्शियसली ऐसा लगता है कि खुद ब खुद हुआ, बट एक्चुअली आपने वो हैबिट बिल्ड की। ऐसा पर्सनली मेरा मानना है। सिंपल सॉल्यूशन की बात करें तो हमें वही डेली पढ़ने बैठना पड़ेगा 30 मिनट से सही। देखो 5-10 मिनट तो आपको खुद भी लगेगा कि यार मैं यार एक्सक्यूज़ दे रहा हूँ, तो 30 मिनट आप पढ़ने बैठो। मुश्किल क्या होता है कि 30 मिनट अगर पढ़ने बैठोगे तो आपको बेसिकली 1 घंटे का टाइम लेके बैठना पड़ेगा। फर्स्ट का जो 30 मिनट है, उसमें ही मेन गेम है। उस 30 मिनट में बहुत मन बेचैन होगा, उठने का मन करेगा, फ़ोन पकड़ लोगे। उसी टाइम अगर आप सर्वाइव कर गए, आगे की जर्नी ईज़ी है। ईज़ी मतलब आपको फिर इतना फ़ोर्स नहीं लगेगा, इतना प्रेशर आपको डालना नहीं पड़ेगा, वो फ्लो बन जाएगा। तो शुरू का जो 30 मिनट है, वही एक्चुअली सबसे ज़्यादा मुश्किल है। ये सेम चीज़ ना मेडिटेशन के साथ भी होती है। मैक्सिमम जो मेडिटेशन शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में उनका यही है कि यार हमसे फ़ोकस ही नहीं होता है।
कि हम बैठते हैं, जो मेडिटेशन का एक्चुअल पर्पस है, फ़ोकस करना, वो हमसे होता ही नहीं। तो वही तो खेल है। शुरू में वही तो नहीं हो रहा, उसी को तो हम ठीक कर रहे हैं, तो वो ना होना तो एकदम नॉर्मल है ना, पर उसको लेके घिसना, वो एक्चुअली एफर्ट है। तो वही उस पे ही आपको ध्यान देना। तो सेम यहाँ पे वो फर्स्ट का जो 30 मिनट है, उसमें अगर आप टिक गए, अब देखना आगे आप 1 घंटा एक ही फ्लो में पढ़ोगे, आपका दिमाग भी बेचैन नहीं होगा, फ़ोकस भी नहीं बिगड़ेगा और आराम से आप पढ़ सकते हैं। आई होप मैं अपने इमोशंस आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँगा। बाकी मैं मिलता हूँ मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।